नमस्कार दोस्तों यदि आप अपने घर में धन संबंधी परेशानी से परेशान हैं और आप चाहते हो कि भगवान आपको अपार धन दौलत दे और आपके घर में यदि किसी प्रकार की कर्जे से संबंधित परेशानी चल रही है और आप कर्जा उतार नहीं पा रहे हो, तो आप मेरे द्वारा बताए हुए इस उपाय को करिए। आपको मात्र 2 मिनट के लिए अपने आंख को बंद करना है। आंख को बंद करने के बाद आपको कौन सी क्रिया करनी है आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। आपके घर में चल रही धन संबंधी परेशानी जो है वह भी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही यदि आपके सर पे बहुत ही ज्यादा कर्जा हो चुका है तो आपको मात्र 2 मिनट के इस उपाय से बहुत ही जल्द निजात मिलेगी। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो में आप कोई भी चीज मिस ना करिए, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी जानकारी को जानकर यदि हम लोग करते हैं तो उसका हमें अनंत गुना लाभ मिलता है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों वर्तमान समय में इतने सुख साधन हो गए हैं कि लोग अपने घर में सुखों को जुटाने के लिए कर्जा तक ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने सुख के लिए अपना कर्जे को लेता है तो वह व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। कर्जा व्यक्ति को जब भी लेना चाहिए जब बहुत जरूरत हो या अपने घर में कोई भी कार्य ऐसा रुक रहा हो जिसको करना अति आवश्यक है। कभी भी अपने सुखों को भोगने के लिए किसी भी व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में लोगों की ऐसी सोच हो गई है कि दिखावे में इतना ज्यादा हो गया है मनुष्य कि वह अपने जीवन के बारे में नहीं सोचता है, ये भी नहीं सोचता है कि मेरा जो जीवन है वह अंधकार की ओर जा रहा है। दोस्तों मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने जीवन में कर्जा जब भी लें जब आप किसी ज्यादा घोर परेशानी में व्यस्त हो। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को मात्र 2 मिनट आंख बंद करके डेली आपको कौन सा ऐसा कार्य है जिसे कर लेना है और आपके घर में चली रही परेशानी से आपको निजात लेना है। दोस्तों आपको किसी भी टाइम ये कार्य कर लेना है और ये दोस्तों मैं नहीं अपने आप से उपाय बना के बता रही हूँ। दोस्तों परम पूजनीय बसंत विजय महाराज जी की मैंने भागवत को सुना और मुझे ये बात उनकी बहुत ही प्यारी लगी और सच में मुझे ये लगा कि इससे मुझे आध्यात्म की भी प्राप्त होगी, साथ में भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा और भगवान हमें वो देंगे जो हमने अपने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। दोस्तों आपको जब भी समय मिले दिन में आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है या अपनी मानसिक भावना ये रखनी है कि आप भगवान को स्मरण कर रहे हैं, भगवान आपके घर में विराजमान हो रहे हैं, आप भगवान के चरण कमलों को धो रहे हैं। दोस्तों पहले तो मैं आप लोगों को एक और बात बताऊंगी, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियोस में बताती रहती हूँ कि आपको अपने जीवन में एक आराध्य को अवश्य मानना है। यदि आप किसी में ज्यादा भावना रखते हो, ज्यादा भक्ति रखते हो तो पहले तो आप उसको अपना आराध्य मान लीजिए और उसको अपना सब कुछ समर्पण कर दीजिए। आपको ये भावना रखनी है कि हे प्रभु जो कुछ भी मेरे पास है वह सब आपका है, यदि इसमें कुछ भी कमी बड़ी हो रही है तो उसके हकदार आप होंगे। इतना आपको जीवन में संकल्प सबसे पहले लेना है। और जिस भी आराध्य को मानते हो, जैसे कि मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण है तो मैं उनके ही रूप में उनकी पूजा आराधना 2 मिनट के लिए आंख बंद करके आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आपको आंख बंद करके किस तरीके से करनी है। यदि आपके शिव शंभु हो, माता रानी हो तो आप उसी के आधार पर उनकी बनती आराधना करिए। जैसा कि लक्ष्मी नारायण कमल से सैया पर शयन कर रहे होते हैं तो और माता लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजती हैं, तो आपको अपनी आंखों को बंद कर कर ये ध्यान लगाना है कि श्री हरि आपके घर में पधार रहे हैं और आपको क्या नाम उनके जो चरण है वह उनको आप धो रहे हो। दोस्तों आपको आंख बंद करना है और इन चीजों को अपने आप में अनुभव करना है। आपको ये महसूस करना है कि आपके घर में भगवान की उपस्थिति हो गई है। उसके बाद आप उनको भोजन करा रहे हैं या आप जो भी पूजन वगैरह करते हो उनको आप अपने मन में ध्यान करिए। आप श्री हरि को पीले रंग के फूल चढ़ा रहे हो, माता रानी को कमल की माला पहना रहे हो या आप उनको कमल भेंट कर रहे हो या गुलाब का फूल भेंट कर रहे हो। इसके साथ ही आपके घर में जो भी भोजन बना है उनको आप खिला रहे हो
और वो बहुत ही मग्न होकर झूम झूम कर आपके घर का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। दोस्तों कहते हैं मन की भावना से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। भगवान आपके घर में खाने के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम को देखने आते हैं। और भगवान जो हैं वह कहीं किसी को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों कहते हैं भगवान जो है वह सर्वत्र व्यापक है। यदि आप अपनी भावना बना लोगे कि भगवान आपके अंग संग रहते हैं तो सच में दोस्तों मात्र 15 दिन ऐसे लगेंगे कि आपको अनुभव होने लगेगा कि भगवान आपके आसपास है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को ये सोचना है कि भगवान को मैंने बहुत ही प्रेम से भोजन कराया है, प्रेम से उनका पूजन किया है। जैसा कि हम लोग अपने माता पिता से मांगने के लिए कभी भी हिचकिचाते नहीं है, कभी भी किसी प्रकार की शर्म नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार शर्म को ना करके आपको अपनी मानसिक भावना रखनी है और आंख बंद करके ही प्रभु से भावना बनानी है कि प्रभु हमारे जीवन में कर्जे से संबंधी परेशानी चल रही है, आप हमको धन दीजिए। दोस्तों यदि आप ये भावना अपने अंदर बना रहे हो और आप सोच रहे हो कि प्रभु श्री हरि आपको धन की बरसात कर रहे हैं, आपके ऊपर धन लुटा रहे हैं और आपके ऊपर अपने सुंदर से चरण कमलों को रखे हुए हैं और सुंदर से अपने हाथों को कोमल जो कि सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट से है, आपके ऊपर रख रहे हैं, तो आपको इतना ज्यादा सुख प्रदान होगा और आपको खुद भी लगेगा कि प्रभु ने आपको धन संपत्ति के साथ साथ आशीर्वाद दे दिया है। इतना करने के बाद आप श्री हरि के चरण कमलों में प्रणाम करके अपने आंखों को खोलें और अपने दैनिक क्रिया में जो भी आप कार्य कर रहे हो उनको करते रहिए। दोस्तों कहते हैं मन की पवित्रता हर व्यक्ति के साथ होनी चाहिए। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको ये नहीं करना है कि आप दिन में फ्रेश होने के लिए चले गए, तो आप जैसा कि हम लोगों को हिंदू धर्म में फ्रेश होने के बाद यदि हम लोग मंदिर में जाएं तो जाना वर्जित होता है दोस्तों। लेकिन आपको इस उपाय को करने के लिए ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाना है। आपको जब भी समय मिले आप उस समय इस उपाय को करिए। अपने आराध्य को मानिए, जैसा कि कई लोग भोलेनाथ को मानते हैं, तो भोलेनाथ के साथ साथ आपको पूरे परिवार को उनको अपने घर पे बुलाना है। जैसे भोलेनाथ के परिवार में भगवान श्री नंदी और गणपत महाराज, कार्तिकेय जी महाराज, अशोक सुंदरी माता, माता गौरा और उनकी भगवान शिव के जितने भी परिवार के जन है, आप ये अपने अंदर भावना बनानी है कि वह समस्त लोग आपके घर में आ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं जब हमारे समस्त परिवार को कहीं पर बुलाया जाता है तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है। ऐसा अनुभव होता है कि उस घर में हमारा मान सम्मान ज्यादा है, तो हम लोग वहां पर पहुंचने की पहले से पहले हम लोग सोचते हैं और ये पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग उस घर में अवश्य पहुंचे जहां पर हमारे समस्त परिवार को बुलाया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपने आराध्य अपने प्रभु को जब भी आंख बंद करके बुलाइए तो उनके पूरे परिवार के सहित बुलाइए। आप इस उपाय को आज से ही करके देखिए और अपने जीवन में आप बदलाव को अनुभव करिए। आपके जीवन में यदि आप आंख बंद करके 2 मिनट के लिए ये सोच रहे हैं भगवान आप पर धन की वर्षा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आप में ऐसी बुद्धि आएगी कि आप अपने जीवन में सफल होने के मार्ग पर अपने आप चलने लगेंगे। भगवान आपको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को चूमेंगे। दोस्तों यदि आपको मेरा ये उपाय, मेरा ये सुझाव अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरा भी वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि श्री हरि का नाम जाप आप करते रहिए। इसी के साथ शास्त्रों में ये भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। यदि आप कलयुग में राम नाम का जाप मात्र कर लेते हो तो आप अपने जीवन में वही सुख समृद्धि पाओगे कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।